हम सब ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, इसीलिए कहा शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो ये वेदों का अल्टीमेट नॉलेज है, इससे आगे कुछ नहीं है। आखिर में अगर आप कितने भी वेद पुराण शास्त्र पढ़ेंगे आपको यही बात समझ में आएगी कि हमें बनना ब्रह्म स्वरूप ही है। तो ब्रह्म स्वरूप को याद कैसे करें, तो वेदों में इसलिए अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप बताया गया। लेकिन सिर्फ ये बोलने से कि शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सर्वोहम, ये बोलने से कि मैं शिव हूँ, आप भी शिव हो, सभी शिव हैं, ये बोलने से ये इतना इनफ नहीं है, इतना सेटिस्फाइड नहीं है। इसको हमें मीनिंग भीतर से अंदर लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि रियल में हमारा आत्मा का स्वरूप शिव स्वरूप है। हमारे वेदों उपनिषद में बताया हुआ है कि हमारी आत्मा ही शिव है। तो हम शिव से जीव क्यों बने, उसका कारण हमें समझना चाहिए। हम जीव से अब वापिस शिव कैसे बनेंगे, उसका हमें ज्ञान समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही हर कष्ट का उपाय है। ज्ञान से ही हम अपने मूल स्वरूप को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जैसे कुछ साल पहले जब मैं वकालत करता था तो कोई मुझे पूछे तो मैं यही कहता था कि हाँ, मैं एक वकील हूँ, मैं इनकम टैक्स लॉयर हूँ, मैं इनकम टैक्स के बारे में जितनी भी जानकारी रखता हूँ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं आध्यात्म में आया तब मुझे समझ में आया कि मेरा मूल स्वरूप, मेरी आत्मा का जो मूल स्वरूप है वो ब्रह्म स्वरूप है। मैं एक परम 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 आत्मा हूँ, राइट। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, जागृत आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट परम प्रकाश की आत्मा हूँ। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही एक कॉमन लैंग्वेज यूज की जाती है कि लाइट बीइंग, तो प्रकाश का स्वरूप। तो विदेश में ये बात लाइट बीइंग बोलते हैं कि हम सब लाइट बीइंग हैं। तो रियल टाइम में यही ब्रह्म स्वरूप की बात हमारे वेदों शास्त्रों में बताई गई। और जहाँ पे देवों की बात आती है, 33 कोटि देवताओं की बात आती है, तो हमें इस ब्रह्मांड को पहले समझना चाहिए, जियोग्राफिकली समझना चाहिए। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी एक ग्राउंड फ्लोर है। जैसे हम आज फ्लैट बनाते हैं तो कुछ मंजिल ऊपर होता है और कुछ अंडरग्राउंड में भी होता है। तो एक पार्किंग जो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, तो इसको ये अगर हम समझे कि पृथ्वी एक ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है। तो 7 लोक ऊपर, भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, तो 7 लोक ऊपर है और 7 लोक पृथ्वी से नीचे। तो रसातल, तलातल, पाताल, और इस तरीके से 7 लोगों की चर्चा है। तो 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे। पहले के समय में जब सतयुग की स्थापना, जब सतयुग बनाया गया, सतयुग था पहले, तो उस वक्त धरती लोक पे जीवन था, ऊपर के लोक में